इदम श्री सद्गुरुवे नमः। जन्म शताब्दी पुस्तक माला 78 सच्चा अध्यात्म आखिर है क्या, डे 8। परम पूज्य गुरुदेव की दिव्य प्राण ऊर्जा हमारी नसों में बहती हुई, उनकी समस्त प्राण शक्ति हमारी अंतरात्मा में बहती हुई और भीतर के प्रकाश का जागरण हर क्षण, हर पल, हर दिन इस स्वाध्याय के साथ हम एक बेहतर मानव बन रहे हैं, मानवता को प्राप्त कर रहे हैं। ऐसी दिव्य देव भावना और धारणा और संकल्प कि हम स्वाध्याय नियमित करेंगे, नियमित सुनेंगे, पूरे सीक्वेंस में सुनेंगे, ताकि हमें ये समझ में आए कि डायरेक्ट एप्पल नहीं होता। पहले स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन होती है, फिर ए बनाया जाता है, फिर हमें सारे अल्फाबेट सीखने पड़ते हैं और तब कहीं जाके हम एप्पल लिखना सीख सकते हैं। तो अगर हम बिल्कुल रैंडम से कहीं से भी कोई भी स्वाध्याय उठाएंगे तो शायद डॉट कनेक्ट ना हो, और डॉट कनेक्ट करने हैं तो एक प्रार्थना रहेगी कि जिस भी पुस्तक को उठाएं उसकी प्लेलिस्ट पर जाकर उसको पूरा सुने, डे 1 से लेकर डे लास्ट तक, उसमें जितने भी ऑडियोज बने हैं, ताकि हम परम पूज्य गुरुदेव की विचारधारा को सिक्वेंसली फॉलो कर सकें। हमें ये समझ में आए कि हमें करना क्या है। हम लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं और शॉर्टकट के चक्कर में सोचते हैं कि एक कवर पेज पर कुछ मैजिकल लिखा हुआ आ गया और इसको सुनने से जीवन बदल जाएगा। नहीं बदलेगा ऐसे जीवन, क्योंकि हमको सुनना नहीं है, हमको जीना है। और जीने के लिए टूल्स चाहिए, जीने के लिए टिप्स चाहिए। जीना कैसे है? पजल का पीस सामने है, पूरा का पूरा 1000 पीस का पजल है। इस पजल को लगाने के लिए जिस अकल की आवश्यकता है, इस पजल को लगाने के लिए जिस दिमाग की आवश्यकता है, वो दिमाग, वो अकल, वो प्रज्ञा, वो रितंबरा परम पूज्य गुरुदेव है, वो शक्ति परम पूज्य गुरुदेव है, और उनकी लेखनी में ही वो छुपा हुआ है। पढ़कर हमको समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, सुनकर समझ लो ना। कोशिश करनी है कि हमें हमारा रास्ता कहाँ से प्राप्त होगा। हम मानव बने तो मानवता कैसे प्राप्त होगी? और मानवता प्राप्त होना ही सच्ची विभूति है। मानव तो सब है, मानवता कहाँ है? जिसको मानवता प्राप्त हो गई, जिस नर में नारायण का जागरण हो गया, उसको विभूति मिल गई। कल परम पूज्य गुरुदेव विभूतियों की बात कर रहे थे। दो मिलेंगे तो तीसरा जन्मे का वो विभूति है। हम मिल जाएं, हम मान लें कि हम बूंद हैं और गुरु रूपी समुद्र को अपने आप को अर्पण और समर्पण कर दें, पूरी तरह विलय कर दें, तो जो विभूति जन्मेगी वो बहुत दिव्य होगी। लेकिन हमें उसका एहसास अनुभव नहीं होने वाला है। नसों में जो प्राण बह रहा है वो दिखता है क्या? कोई मैग्नीफाइंग ग्लास है? भाई, होने को अध्यात्म में, और जो सूक्ष्म शरीरचारी चेतनाएं हैं जो हमारे ऋषियों ने विज्ञान दिया है, उसके हिसाब से हमारे अंदर 72,000 नाड़ियों का समूह है। ये मानव देह जो सूक्ष्म शरीर है, कहाँ दिखाई दे रही है 72,000 नाड़ियां? कौन से माइक्रोस्कोप से दिख जाएंगी, कौन से एक्सरे से दिख जाएंगी? इड़ा पिंगला सुषुम्ना है, कहाँ से दिखाई दे जाएंगी इड़ा पिंगला सुषुम्ना? कैसे देखें इन्हें? और अगर नहीं देख रहे हैं तो फिर माने ना, छोड़ दे के नहीं है तो फिर ऐसे तो हम अपनी सांस को देख पाते हैं क्या? आती जाती सांस दिखाई दे रही है? कहाँ गई और कहाँ आई? नहीं दिखाई दे रही ना, तो क्यों मान रहे हैं कि सांस है? क्यों बिलीव करते हैं कि सांस है? तो हर चीज जरूरी नहीं है कि जो एग्जिस्ट करती हो वो दिखाई दे। और अध्यात्म दिखाई नहीं देता। अध्यात्म प्रकाश को जगाता है, दिव्यता को जगाता है, ऊर्जा को जगाता है और विस्फोट करता है। एक ऐसा विस्फोट जो हमारे भीतर होता है, और वो विस्फोट इस तरह होता है कि ये देह भाव, ये मिथ्या मैं बकरे वाला, ये मिथ्या भ्रांतियां, ये पूरी तरह टूट जाती हैं और एकदम ऐसा लगता है जैसे मानो कोई जागृति हो गई। ऐसा लगता है जैसे कि बस अब जीने की राह मिल गई। अब समझ में आ गया कि मानव जीवन प्राप्त क्यों हुआ था। परम पूज्य गुरुदेव हमें उसी दिशा में ले जा रहे हैं कि अगर आप कहते हैं कि भैया मुझे काट के नसें दिखा दो, तो बेटा भग जाए यहाँ से, मैं नहीं दिखा सकता नसें। अगर आप उस शक्ति को देखना चाहते हैं जिस शक्ति के बल पर एक पहलवान घूसा मारकर किसी को भी गिरा देता है, तो घूसा दिखाई दिया क्या? घूसे की चोट अनुभव में आई पर घूसा दिखाई नहीं दिया। थप्पड़ सबने मारा है और खाया भी है, थप्पड़ दिखाई देता है क्या? छपा हुआ दिखता होगा। और थप्पड़ की चोट कई कई सालों तक याद रहती है, फलाने ने मारा था, दिल पर बैठ गया। तो ना थप्पड़ दिखाई दे रहा लेकिन और सुनाई देता है झन्नाटेदार, पर उसका जो दर्द है उसे कैसे दिखाएं कि क्या फील हुआ? और फील केवल देह को नहीं होता, भावनाओं को होता है, विचारणाओं को होता है, अंतस हिल जाता है। तो गुरुदेव कह रहे हैं, बेटे मैं तुम्हें अपनी चेतना नहीं दिखा सकता, वह भी उसी प्रकार की चीज है। बेटे, ब्रह्मांड में जो चीजें विद्यमान है वे सारी की सारी चीजें हमारे शरीर में भी विद्यमान है, तुम्हारे भी और मेरे भी। इतना ही नहीं, हमारे अंदर दिव्य शक्ति विद्यमान है। दिव्य शक्ति किसे कहते हैं? अब इमेजिन कर लो हमारी दिव्य शक्ति क्या है। हमारी दिव्य शक्ति तो ऐसी तो नहीं है दुर्गा माता जब आ जाओ जरा 8 हाथ लेके दिखा दो हमें तो हम मान जाएंगे दिव्य शक्ति है। इस दिव्य शक्ति की बात नहीं करते गुरुदेव। दिव्य शक्ति किसे कहते हैं मित्रों? दिव्य शक्ति है देवताओं की शक्ति। दिव्य शक्ति हमारे अंग अंग में विद्यमान है, और इसके अलावा हमारे भीतर है सुप्रीम पावर। अर्थात सुप्रीम कौन? जो परम आत्मा है, जो सब आत्माओं की आत्मा है, उसे कहते हैं परमात्मा। परम प्लस आत्मा, परम आत्मा, उस सुप्रीम कॉन्शियसनेस को परमात्मा कहते हैं। हमारे भीतर वो परमात्मा विद्यमान है। परमात्मा क्या है? यह है मात्र आस्था और संवेदना।
परमात्मा क्या है? आस्था, ट्रस्ट, बिलीफ सिस्टम, विश्वास और संवेदना। समान, सबकी वेदना। वेदना शब्द का अर्थ दर्द होता है। वेदना, इसकी वेदना, उसकी वेदना, और यहाँ संवेदना, जहां इतनी करुणा भर जाए कि हम सबकी वेदना को अनुभव कर पाए। वो परम आत्मा, उस परम आत्मा को, उस सुप्रीम कॉन्शियसनेस को गुरुदेव कहते हैं। गुरुदेव हम सबकी पीड़ा समझते हैं। गुरुदेव हमें भगा नहीं रहे। हम, गुरुदेव हमारी वो पीड़ा भी समझते हैं जो हम नहीं समझ रहे। हम भौतिकता में भागते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं, पर वो गुरु रूपी माँ जान रही है कि ये कहाँ भाग रहे हैं। एक डेड एंड की तरफ। जोर की ठोकर लगेगी, जोर से गिरेंगे, सिर में खून, हाथ में खून, और कुछ नहीं तो भावनाओं और विचारणाओं में खून। खून करने की भावना, ईर्ष्या की भावना, राग द्वेष की भावना, आशा अपेक्षा की भावना। तो वो उस वेदना को समझ रहे हैं, और वहां से हमारा दर्द समझते हुए इतनी लेखनी लिख के चले गए कि बच्चों अब समझ जाओ, अब जाग जाओ। तुम जिस भौतिक बात की ओर भाग रहे हो उससे कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है, उससे कुछ समझ में आने वाला नहीं है। और प्राप्त करोगे तो उसको, जिसको प्राप्त करोगे उसका सुख ही नहीं भोग पाओगे। क्या प्राप्त कर लोगे? अकाउंट बैलेंस। पर उस अकाउंट बैलेंस को जीने के लिए एक स्वस्थ शरीर की आवश्यकता है। तुम्हारे पास पनीर लाने के लिए पैसा है, पर पनीर पचाने के लिए आते नहीं है, फिर क्या फायदा? उस सुख को तुम जी भी ना पाओ। तो गुरुदेव हमें एक दिव्यता की ओर ले जा रहे हैं, हमारे भीतर की दिव्य शक्ति से हमें मिलवा रहे हैं। हम अपने भीतर एक प्रकाश ज्योति को प्रकाशित देखें, और अपनी आस्थाओं को आज मजबूत कर लें, श्रद्धा को मजबूत कर लें, निष्ठा को मजबूत कर लें, संकल्प बल को मजबूत कर लें, और फिर संवेदना के साथ सोचें कि मानव जीवन है तो पहले अपने प्रति संवेदना रखो। हाय राम, आत्मा के साथ क्या क्या किया अब तक, कितना अन्याय कर लिया आत्मा के साथ, कितना हनन किया आत्मा को, उसको कितनी तकलीफ होती होगी। अपने देह के साथ क्या किया, अपनी भावनाओं के साथ क्या किया, इन विचारणाओं के साथ क्या किया, इन इंद्रियों को जो इतने दिव्य काम के लिए मिली थी, इनको क्या क्या नहीं दिया। पहले ये संवेदना रखिए, ये दर्द भीतर उठेगा तो जागृति की ओर कदम बढ़ने लगेगा। अब गुरुदेव कहते हैं हम अपनी चेतना को आस्था एवं संवेदना के साथ अगर जोड़ लें, हम अपनी चेतना को अर्थात अपने प्राण को आस्था एवं संवेदना के साथ जोड़ लें, तो हमको समस्त खुशियों की प्राप्ति हो सकती है। हमारे अंदर शिवोहम की भावना आ सकती है। अगर चेतना को सुप्रीम पावर के साथ जोड़ लें तो मनुष्य बहुत ज्यादा सुख तथा आनंद का अनुभव कर सकता है। और गुरु वाक्य ब्रह्म वाक्य होता है। इस सुख और आनंद को बयान नहीं किया जा सकता, इसके लिए शब्द नहीं है। परंतु फिर भी उपासना समर्पण योग का चैप्टर नंबर 9 और 10, 8, 9, 10 लगभग, इनमें गुरुदेव ने बहुत खूबसूरती से इस आनंद को लिखने का प्रयास किया है। उसको पढ़ते समय अश्रु गिर रहे थे, और ऐसा लग रहा था कि परम पूज्य गुरुदेव के अलावा शायद कोई लिख नहीं सकता, कुछ कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि ये परमानंद भी कोई इसको शब्द दे सकता है। इतने खूबसूरत शब्द उसमें गुरुदेव ने दिए हैं। देव परिवार पर आपको वो मिल जाएगा। मित्रों, इसके साथ ही हमारे शरीर की हर चीजों के दो रूप हैं। एक है भौतिक रूप आंखों का, जिसके द्वारा हम बाहर की चीजें देख सकते हैं। आंखों का आध्यात्मिक स्वरूप, जिसे हम आज्ञा चक्र कहते हैं, दिव्य दृष्टि कहते हैं, जिसके द्वारा दूर दूर की चीजें, भूत दिखाई देता है, वर्तमान दिखाई देता है, भविष्य की चीजें देख सकते हैं। इसे हम माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। यह वस्तु का सूक्ष्म रूप है। यह टेलीविजन या टेलीफोन की तरह है। संजय ने दिव्य दृष्टि से महाभारत के सारे दृश्य देखे थे तथा धृतराष्ट्र को पूरा का पूरा विवरण सुनाया। यह दिव्य दृष्टि क्या थी? मित्रों, हमारे भीतर बहुत सारी चीजें फिट हैं, इतनी ज्यादा फिट हैं कि हम उनका वर्णन नहीं कर सकते। अगर हमारी अकल तथा श्रम ठीक से काम करें तो उस टेलीविजन से हम सारी चीजें प्राप्त कर सकते हैं। हमारे भीतर अतीन्द्रिय क्षमताएं भरी पड़ी हैं, अगर हम उसे जगा लें तो सारी की सारी भौतिक उपलब्धियां प्राप्त कर सकते हैं। गुरुदेव बात कर रहे हैं अतीन्द्रिय क्षमताओं की, गुरुदेव बात कर रहे हैं विजन्स की, कल्पनाओं की नहीं, सच्चाई के धरातल की। अगर हम अपनी अकल से नहीं चल सकते तो हम गुरुदेव की अकल से चल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, परम पूज्य गुरुदेव ने कहा युग निर्माण होकर रहेगा। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा 21वीं सदी उज्जवल भविष्य, सतयुग की वापसी। तो ये क्या है? ये परम पूज्य गुरुदेव को ऋषि आत्माओं के संदेश हैं। पर ये कब के हैं? सतयुग अभी तो नहीं आया, इंडिविजुअल आत्माओं को आया। भारत विश्व गुरु है। ये क्या है? ये अफर्मेशन नहीं है, ये सूक्ष्म जगत का सत्य है, और ये हर हाल में सत्य होकर रहेगा। लेकिन अगर हम आज स्थूल से देखें तो हम कहेंगे कहाँ से भारत विश्व गुरु बनेगा? अभी तो भारत में लोग पढ़े लिखे नहीं है, अभी तो भारत में इतने घोटाले चल रहे हैं, अभी तो भारत में इतने करप्शन चल रहे हैं, अभी तो भारत में ये। हमारी लॉजिकल बुद्धि और ये स्थूल आंखें उस ऋषियों के, संतों के
और उस जो सूक्ष्म की दिव्य कैबिनेट है उसकी चीजों को ना जान सकती ना समझ सकती। तो हमें ऐसे में क्या करना चाहिए, ऋषियों को संतों को समर्पण कर देना चाहिए और उनकी बात मान लेनी चाहिए। अगर वो कह रहे हैं कि भारत विश्व गुरु है, अगर वो कह रहे हैं अखंड भारत की स्थापना होगी, तो हम अपनी छोटी बुद्धि ना लगाएं और उनकी बात मानकर ये पूछें कि अखंड भारत की स्थापना में हम क्या कर सकते हैं, ये देह आपने क्यों भेजी, इस देह से वो काम करा लीजिए जो अखंड भारत की स्थापना में काम आए, जो भारत के विश्व गुरु बनने के सपने को पूरा करे। किसने सोचा था कि भगवान श्री कृष्ण निहत्थे 5 पांडवों के साथ कौरवों को हरा देंगे। सारी सेना कौरवों के साथ थी, 18 अक्षुणी, 5 पांडवों को यकीन था कि कृष्ण है तो विजय है। भगवान राम के रीछ वानर जानवर, रीछ वानर होते क्या, बंदर, कैसे दिखते हैं बंदर, भगवान राम के बंदरों ने लंकापति रावण को हरा दिया। कोई सोच सकता था? लेकिन उनकी निष्ठा, उनकी श्रद्धा भगवान राम के प्रति कि राम कह रहे हैं तो विजय तो निश्चित है, राम का नाम लो और राम का नाम काम करो। उन्हें अपनी क्षमताओं पर भरोसा नहीं था, ना ग्वाल बाल को था। कौन से ग्वाल बाल को लगता था कि वो गोवर्धन उठा लेंगे? कृष्ण ने कहा उठ जाएगा, तुम साथ तो दो, लाठी तो लगाओ। उन्होंने कृष्ण के विश्वास पर विश्वास कर लिया। तो मित्रों, हमको किसी के विश्वास पर तो विश्वास करना पड़ेगा। हम अपने ऊपर विश्वास करें ना करें चलेगा, पर हम युग दृष्टा के वचनों पर विश्वास कर सकते हैं, हम गुरु के वचनों पर विश्वास कर सकते हैं, हम भगवान श्री कृष्ण के वचनों पर विश्वास कर सकते हैं। वो कह कर गए हैं, संभवानी युगे युगे, जब जब धर्म की हानि होगी मैं आऊंगा, जब जब मुश्किलें आएंगी मैं आऊंगा और मैं अपने भक्तों के लिए आऊंगा। उनकी वाणी है, उस पर तो विश्वास कर सकते हैं। और ये विश्वास ये कहता है कि हम ये मान लें सो हम ये मान लें कि हमारे भीतर दिव्यता है। अब जब ये सब विश्वास और श्रद्धा स्ट्रांग हो जाएंगे तो क्या होगा, संग्रह के भाव खत्म हो जाएंगे। जिस देह में किसी तरह की इच्छा नहीं रहती, इच्छा डिलीट, संग्रह का भाव डिलीट, असत्य की ऊर्जा डिलीट, जिस देह में ये तीनों डिलीट, लोभ डिलीट, अहमता डिलीट, ईर्ष्या डिलीट, मोह डिलीट, जिस देह में ये षट विकार, ये लोभ मोह तृष्णा, ये वासना, ये अहंकार डिलीट होते हैं, वो देह खाली हो गई। उस देह में सूक्ष्म के मैसेज, जिसे अतीन्द्रिय क्षमता कहा जा रहा है, संप्रेषित होने लगते हैं। संग्रह का भावना हो, लोकेशना डिलीट, ऑटोमेटिक, क्योंकि खाली में ही तो भरा जाएगा। हम ऑलरेडी इतने भरे हैं कि सूक्ष्म की चीजें हमारे दिमाग मन मस्तिष्क पर प्रकट ही नहीं हो पाती और हम स्थूल आंखों के आधार पर कैलकुलेशन करते हैं। अब अगर मेरे गुरु ने यह कह दिया कि बेटा ये स्वाध्याय कर ले, ये करोड़ों लोगों का जीवन बदलेगा, तो मैं आज की डेट में 2024 जाने को है, आज की डेट में अगर लॉजिकल माइंड से सोचूंगी तो कहूंगी गुरुजी 5,000 तो हो नहीं रहे, करोड़ों तक कैसे जाएगा? लेकिन मेरा गुरु कह रहा है ना कि बेटा जाएगा, क्योंकि ये मेरी लेखनी है, सब कुछ डिलीट, हाँ जाएगा। गुरु कह रहे हैं जाएगा, डेट गुरु के हाथ में, मुझे क्यों पढ़ना है डेट में? मुझे कह रहे हैं बेटा जाएगा, मैं कह रहा हूं जाएगा, मैं करवा रहा हूं जाएगा, तो तुम मान ले जाएगा, करोड़ों तक जाएगा। भले ही देह के मरने के बाद जाए, अंतर क्या? गुरु का काम हो रहा है ना, अंतर क्या? और आत्मनिर्माण हो रहा है, सबसे बड़ी बात, स्व का अध्ययन हो रहा है, हर दिन अपलिफ्टमेंट हो रहा है, हर दिन इतना प्रेम, इतना आशीष बरस रहा है अलग अलग भावनाओं से। तो इसी को अतीन्द्रिय क्षमता कहते हैं। पर अतीन्द्रिय क्षमताएं हम सब में भरी है, प्रकट क्यों नहीं हो रही? हम खाली नहीं हो रहे, हम उस कैटेगरी में है कि भगवान के साथ बैठ के भगवान को बताते हैं, भगवान ये कर दो हमारे लिए। अरे हम भगवान को बताएंगे, भगवान बच्चे का एग्जाम है, अच्छा फिर क्या करूं? भगवान सोचते क्या करूं, बच्चे का एग्जाम है, भगवान ध्यान रखना उसका। अच्छा ठीक है बेटे, तेरे बेटे ने पढ़ाई तो करी नहीं पूरे साल, फिर क्या ध्यान रखना है? नंबर आ जाए। वाह 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 वाह, कितना भगवान सोच रहा ऊपर से। भाई बच्चे ने पढ़ी नहीं तो बच्चे को ही कह देते पूरे साल पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले। बच्चे का एग्जाम है तो घी शक्कर खिलाकर, दही शक्कर खिलाकर और भगवान से मन्नत कर कर, आरती दिखाकर, अगरबत्ती दिखाकर नंबर मांग रहे हैं। हम हरकतें ऐसी करते हैं, भगवान को बताते हैं हमारे जीवन के लिए क्या बेस्ट है कर देना। भगवान बेटा बहू में झगड़ा हो रहा है, अच्छा तो फिर क्या करूं? हाँ कुछ ऐसा कर दो ना मैजिक। कौन सा मैजिक? दोनों जीवन भर साथ रहे और बेटा बहू कह रहे हैं एक दूसरे की शक्ल नहीं देखेंगे, साथ रहेंगे तो सिर फोड़ेंगे। ए पागल हो तुम लोग, बेवकूफ हो तुम लोग, हम कह रहे हैं ना साथ रहो, साथ रह के खुशी मिलेगी। अरे भगवान भी सिर पर हाथ रखकर बैठता होगा कि ये चाहते क्या है। जब तक हम अपने आप को खाली नहीं करेंगे, हम सूक्ष्म जगत से नहीं जुड़ पाएंगे। लेकिन
परम पूज्य गुरुदेव की दिव्यता, उनकी महानता, उनकी करुणा, उनकी संवेदना को अनुभव करिए कि वो आवाहन कर रहे हैं। किस बात का? खाली हो जाओ, मैं तुम में प्रकट हो जाऊंगा। रख लीजिए इस बात को। इस स्वाध्याय के साथ इतनी बड़ी, इतनी गूढ़तम ज्ञान, इतना गहनतम ज्ञान, इतनी छुपी हुई बात बताकर गुरुदेव ये कह रहे हैं, जितने भी मेरे बच्चे खाली होते चले जाएंगे, क्या क्या डिलीट करना है पता है? उन सबके भीतर प्रज्ञा अवतार प्रकट हो जाएगा। तो आइए आज संकल्प करते हैं कि हम खाली हो रहे हैं, हर चीज से खाली हो रहे हैं, मोक्ष की इच्छा से भी खाली हो रहे हैं, भगवान के दर्शन की इच्छा से भी खाली हो रहे हैं। ये नहीं कहेंगे गुरुजी बस एक बार दर्शन दे दो तब मानेंगे ना, कुछ नहीं कहेंगे। हम खाली होकर बैठ रहे हैं और उसके बाद क्या होगा हमें नहीं पता। अगर खाली होकर बैठे और 15 मिनट बाद ये सोचने लगे हम तो खाली हो गए, अब क्या होगा, तो फिर एक इच्छा आ गई ना, अब क्या होगा। हम खाली होकर बैठ गए, आगे तुम जानो। तो छोटा बच्चा देख लेना, विजुलाइज करना, छोटा बच्चा 2-3 महीने का, कुछ ना करता है वो, सारा ध्यान मां रखती है। तो प्रज्ञा अवतार प्रकट होने को तैयार है, उन्हें यंत्र चाहिए। क्या हम वो ढोल, वो डमरू, वो मुरली बनने को तैयार हैं कि वो आए, देह में उतरे और बजा लें? बस हमें अपने आप से इतना पूछना है। इसी के साथ आज का स्वाध्याय गुरु चरणों में अर्पित समर्पित, और यही भावना, यही प्रार्थना कि गुरुदेव जिन यंत्रों को ढूंढ रहे हैं वो यंत्र समझ जाए कि हमें ढूंढा जा रहा है। और अगर आपने ये सुन लिया तो समझ लीजिए आप महाकाल के यंत्र हैं, कार्यकर्ता नहीं, यंत्र हैं। और महाकाल आपकी तलाश में है, ठोक बजा के कह रहे हैं खाली हो जाओ, मैं प्रकट हो जाऊंगा। इदम श्री सद्गुरुवे नमः, इदम श्री सद्गुरुवे नमः, इदम श्री सद्गुरुवे नमः, इदम श्री सद्गुरुवे नमः। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ लें। युग दृष्टा, युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव की लेखनी जन जन के जीवन को प्रभावित कर सकती है, जन जन का ट्रांसफॉर्मेशन कर सकती है, हर किसी को परमानेंट आनंद की तरफ ले जा सकती है। इस कार्य को करने में हमें आपका सहयोग चाहिए। अगर ये वीडियो आपको कंट्रीब्यूट करते हैं तो इन्हें विश्वव्यापी बनाने में हमारी सहायता कीजिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। इदम श्री सद्गुरुवे नमः।